नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम चलते हैं वर्ण के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे र, आ, म, अ। यहाँ पर आप देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण में एक अक्षर आपका र, दूसरा आ, तीसरा म और चौथा अ। इन चार वर्णों को मिलकर के बना है राम। इसके बाद भाषा की जो अक्षर है, वर्ण और अक्षर में व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे रा, यहाँ पर रा जो शब्द है, रा जो वर्ण है, अक्षर है, वो व्यंजन है। उसमें र और जब आ व्यंजन का संयोग हुआ अर्थात संयुक्त रूप हुआ, तब जाकर ये बना रा। इसी प्रकार से म में जब अ का संयोग हुआ, यानी म व्यंजन है और स्वर है, तो इन दोनों का संयुक्त रूप से बना है म। अब ये वर्ण नहीं कहलाएगा बल्कि अक्षर कहलाएगा। यानी राम शब्द में जो अक्षर हैं वो 2 हैं और राम शब्द में जो वर्ण हैं वो 4 हैं। अब इसी तरह से हम आगे बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, एक व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, क, ख। ये व्यवस्थित है, एक क्रम है इनका, व्यवस्थित समूह माने एक ग्रुप है, एक क, ख, ग, ले। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं स्वर की। अब स्वर वर्ण क्या है? अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहते हैं, यानी स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से अर्थात जिनमें किसी अक्षर की सहायता यानी किसी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण। इसी प्रकार से हम स्वर की बात करते हैं। हमारी हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो कितने हैं? वो आपके 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब हम बात करते हैं अ का उच्चारण स्थान क्या है। किस उच्चारण से अ जो स्वर है उसका उच्चारण किस स्थान से किसके द्वारा होता है? उसका उच्चारण जो होता है, जब हम अ की आवाज़ निकालते हैं, कंठ यानी कंठ से अ का उच्चारण होता है और आ का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। यानी उच्चारण स्थान की अगर हम बात करेंगे, उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर के क्या रूप हैं, कितने प्रकार हैं। ई जो हैं ये तालव्य हैं, ये ताल से बोले जाते हैं। इनमें जीभ ताल पे चिपक के इनका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार से ऊ है, ऊ का जो है ओष्ठ है, जब दोनों ओंठ आपस में चिपकेंगे तब जाकर के इन दोनों वर्णों का उच्चारण होगा। इसी प्रकार से ए और आई हैं, ये कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। कंठ अर्थात अ और इसके साथ तालव्य कहा, यानी अ और ई के संयोग से क्या बना है? ए बना हुआ है। तो इसलिए इसमें कंठ और ताल को मिला के बना है ए और आई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आई की। इसका भी उच्चारण किससे बन रखा है? अ और ए के संयोग से क्या बना है? आई बना हुआ है। तो इसका भी क्या कंठ तालव्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ओ और औ की बात करते हैं। ओ और औ जो है ये कंठ है। क्योंकि ओ अक्षर का जो जन्म है वो किससे हो रखा है? अ और ऊ से। तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसलिए हम ओ को क्या कहेंगे? कंठोष्ठ पढ़ेंगे और औ को भी हम क्या करेंगे? कंठोष्ठ पढ़ेंगे। ये तो उच्चारण की दृष्टि से रहा। अब हम बात करते हैं मात्रा की दृष्टि से स्वर के रूप। यानी अ जो है ये ह्रस्व है। ह्रस्व का मतलब होता है इसमें एक मात्रा है। यानी मात्रा के अनुसार हम देखेंगे तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो ह्रस्व से है।